बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया और मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुंतखब हो और कल नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया और उसके फेवर में तकरीबन 201 मेम्बरान नेशनल असम्बली ने उस पर एतमाद किया और अपोजिशन के रहनुमा जो थे उमर अयूब साहब उस पर 92 जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेम्बरान जो PTI पे एक थे उसने उस पर एतमाद किया। शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिरी बात है तकरीबन मेरे ख्याल में वो पहले वज़ीर आज़म है जो मुसलसल 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए असम्बली से और वो मुल्क के 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म है। एज़ यूजुअल जब उनका इंतखाब हुआ और उसने स्पीच करना था, मेडन स्पीच या पहली तकरीर जो करनी थी, उस दौरान अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा किया और उसके 1 घंटे की तवील जो उसकी जो तकरीर थी उस दौरान काफ़ी शोर शराबा रहा और वो मछली बाज़ार बना रहा फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन ये चलता रहता है अपोजिशन में, ये क्या डेमोक्रेसी में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था अगर उसमें देखें मेरे ख्याल में उसने काफ़ी जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस है तकरीबन सबका अहाता किया शहबाज शरीफ साहब ने और उसने ये रियलाइजेशन असम्बली को बताया कि देखें इस वक्त मुल्क जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हालात में है, हालात बहुत मुश्किल है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हल जो है ये नामुमकिन नहीं है। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें तो इन मसाइल को हम जो है आगे हल कर सकते हैं। और स्पेशली जब उसने ये चार्टर ऑफ मुफाहमत की या रिकन्सिलिएशन की बात की, इस किस्म के रवैये अगर अल्लाह करे कि हो जाए तो मेरे ख़्याल में फिर मसाइल नहीं रहते, फिर इतना मुश्किल नहीं है। साथ साथ उसने जो कहा कि मैं बदले की सियासत पे यकीन नहीं रखता हूँ, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में ये है कि जो भी पार्टी आती है तो पहले वाले से उसने जो किया होता है उससे बदतर होके या बढ़ के उनके ख़िलाफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 साल में किया है वो उसका बदला नहीं लेंगे, बल्कि वो आगे जाके रिकन्सिलिएशन या मुफाहमत की बात उसने किस तरह उसने मुल्क की माशी मसाइल की जो नक्शा ड्रा किया। ज़ाहिरी बात है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है, ख़राब मईशत है, बैरूनी कर्ज़ों में मुल्क जकड़ा हुआ है, अफरात ज़र बहुत ज़्यादा यानी ग्रानी जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और स्पेशली बिजली गैस और इन चीज़ों की कीमतें जो है वो आम आदमी की उसके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बन गए हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें मुल्क में सनतकारों के मसाइल, ज़मींदारों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, ये बड़े मसाइल है। इससे उसने कहा कि दहशतगर्दी जो बड़ा मसला है, अच्छी बात की क्योंकि इस वक्त स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत बड़े मसाइल है, इंटरेस्ट के साथ जो है वो करना। और इसी तरह उसने तकरीर के दौरान एक इशू की तरफ इशारा किया, वो मिसिंग पर्सन लापता अफराद के ये बलूचिस्तान का मसला है और इंशाल्लाह कहते हैं इसको हम हल करेंगे। देखिए चैलेंज जो है इसके साथ मेरे ख्याल में मियाँ साहब के लिए वो मखलूत हुकूमत है। मियाँ साहब जो है एक मखलूत हुकूमत को लीड कर रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी MKM और दीगर जमातें शामिल है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में मसाइल जो PDM की जो थी वो भी मखलूत हुकूमत थी, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल थी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए वो चलना। लेकिन शहबाज साहब ने जो उनका जो मुफाहमत बेस्ड जो रवैया है हमने देखा कि उसने PDM बावजूद इख्तिलाफात के उसने PDM के जो 16 महीने थे वो मुकम्मल किए, उनको साथ लेके चले। उस वक्त बड़े मसाइल आए, साइफर का मसला आया जिस पे अपोजिशन ने उसको भी लताड़ा और पार्टी की पोजीशन अपनी मुस्तहकम की। पंजाब हुकूमत उनके हाथ से चली गई जब उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, न्यू इंटरप्रिटेशन की आइन के आर्टिकल 163 थी तो उस पर बड़ा मसला आया। मुल्क दिवालिया हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी जब PTI की हुकूमत थी तो आखिरी दिनों में ऐसे इकदाम किए कि जो IMF का जो प्रोग्राम था उसको डीरेल किया, फिर आ गया ऊपर सोने पे सुहागा के इसाक डार साहब ने उसको मज़ीद जो है डिले किया। तो मुल्क बिल्कुल तकरीबन ये अब आम बात ही कि दिवालिया हो रहा है। लेकिन मतलब है कि शहबाज साहब ने फिर भी हौसला नहीं हारा और मुल्क को उनसे अभी वही मसाइल है तकरीबन। PTI एक बड़ा चैलेंज है जो 2024 से भी जो इलेक्शन हुए उस पर उनके एतराज़ात है, असम्बली में मुसलसल एहतजाज है और PTI का एक करैक्टर है कि जब ये अपोजिशन में होती है तो बड़ी स्ट्रांग
جو ہے یہ کیوس پیدا کر سکتی ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اسپیشلی احتجاج کرتی ہے۔ پی ڈی اسی طرح اتحادیوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا، یہ ایک بہت بڑا ہے، ایک چیلنج ہے۔ اپوزیشن کو منا کے چلنا، کیونکہ پارلیمنٹ کو بھی چلانا ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف مزید ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، تو لوگ آلریڈی جو ہے مسائل کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، افراط زر کا شکار ہے۔ تو اگر مزید ٹیکس لگیں تو اس میں سے فوڈ آئٹم اگر مہنگے ہو گئے، میڈیسن اگر مہنگے ہوئے، تو پیٹرول پہ اگر مزید ٹیکس لگے تو اس سے مسائل جو ہے لوگوں کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی کس طرح اس چیلنجز سے شہباز صاحب ملک کو نکال سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو بنیادی مسائل ہے ان سے نکال سکتے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں ان کا جو مفاہمت والا جو پالیسی ہے کہ لیٹس سیٹ ٹوگیدر، اور ایک پالیسی آف ریکنسیلیشن کو ڈرا کرتے ہیں، جس کو بلاول بھٹو زرداری نے بھی سپورٹ کیا، اور آئی تھنک ادر سیاسی لیڈرز بھی ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے اس کی، ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ یہ مسائل جو ہے سیاسی عدم استحکام کو پہلے ایڈریس کرنا ہے، اس کے بعد معیشت کے مسائل ہے، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہے، اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، ذمہ داروں کے مسائل، فارمر کے مسائل، انڈسٹریز کے مسائل، ایکسپورٹرز کے مسائل، تاجروں کے مسائل۔ میرے خیال میں یہ تب ہو سکتا ہے جس طرح شہباز صاحب نے کہا کہ اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں تو یہ مسائل ہم کر سکتے ہیں۔ وی ہوپ کہ پرائم منسٹر کا جو رویہ ہے وہ مفاہمت پہ، جس طرح 16 ماہ ہم نے دیکھا، اس کو چیک کیا، اس کو مطلب یہ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح اس نے وہ 16 مہینے مفاہمت بیس جو ہے اپنی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کو چلائی، تو ہوپ کہ اس دفعہ بھی وہ اس میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ 5 سال میں ملک ہو سکتا ہے کہ ان مسائل سے وہ نکل آئے۔